लेवल होगा से। लेट्स स्टार्ट। तो कल हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेंगे। कल हमने क्या क्या किया था। कल हमने पहले पाइथन इंस्टॉल करा था अपने सारे सिस्टम पे। उसके बाद पाइथन के डिफिनीशन और इंट्रोडक्शन ये सब किया था। और फिर लास्टली हमने थोड़ा सा प्रोग्राम किया था और थोड़ा सा स्ट्रिंग टाइप ये सब देखा था। जो कल रह गया था वो पहले हम एक बार देख लेते हैं। आवाज़ सबको आ रही है राइट? Yeah. तो कल हमने कॉम्प्लेक्स टाइप को थोड़ा सा छोड़ दिया था, वो आगे किसी में थोड़ा सा यूज पड़ता है। तो पहले कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप देख लेंगे पाइथन में कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। और आज का प्लान ये होगा। इसके बाद हम लोग स्ट्रिंग पे फोकस करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग भी हमारा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे लिस्ट और आगे जो डेटा टाइप है वो कनेक्टेड है। और एक टोकन्स और कीवर्ड्स और स्पेशल कुछ आइडेंटिफायर और ये सब कुछ हैं, तो वो सब टर्म हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हम लोग फ्लो कंट्रोल में थोड़ा सा जाएंगे। और बेसिक प्रोग्रामिंग हमें आज आ जाएगी पाइथन पे। एंड उसके बाद लास्टली एक असाइनमेंट लेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि हम सब उस असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकें। सो ये जुपिटर नोटबुक सबका ओपन हो गया होगा राइट? जिनका यदि इंस्टॉल नहीं है या कुछ इशू है तो वो रिकॉर्डेड है, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी उन्हें। जैसे अंजना ज्वाइन नहीं कर पा रही है तो उन्हें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। बट सब जुपिटर नोटबुक ओपन कर ले और मैं ट्राई करूँगा कि सब हम लोग साथ में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? तो जुपिटर नोटबुक सबका ओपन होगा और ये वाला विंडो सबका ओपन होगा। अभी मैं जूम कर रहा हूँ, आप समय लेना चाहो थोड़ा समय ले लो। हो गया तो चैट पे हम लोग यस लिख सकते हैं, तो उससे इंटीमेशन मेरे को मिल जाएगा। मेरा स्क्रीन दिख रहा है राइट? जुपिटर नोटबुक कोई यस लिख दो यदि किसी को। Yes, yes, yes. ठीक है। सो जैसे हमें किसी भी वेरिएबल में यदि कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर करना है तो हम a इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो 5 इज द रियल पार्ट एंड प्लस 6 एंड इमेजिनरी पार्ट इज j। तो हम इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिक्लेयर करते हैं पाइथन में। और जब हमें इसे प्रिंट करना हो तो हम इसे प्रिंट कर लेते हैं। अभी मान लो कि मेरे को 5 इसका रियल पार्ट सिर्फ मेरे को आगे मैनिपुलेशन करना है, तो मैं लिख दूंगा a डॉट रियल, तो मेरे को इसका रियल पार्ट दे देगा। क्योंकि पाइथन 3 है तो ये जो है फ्लॉट में कन्वर्ट करके दे देता है। जैसे यदि आप इसका टाइप करना चाहोगे तो ये आपको फ्लॉट में कन्वर्ट करके दे देता है, लेकिन यदि पाइथन 2 रहता तो ये इंटीजर में देता है। तो ये थोड़ा सा बेसिक जो डिफरेंस है वो मैं कवर करते चलूँगा। सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और यही मेरे को इसका इमेजिनरी पार्ट सिर्फ हैंडल करना है। तो हम लिख देते हैं a डॉट आई एम ए जी राइट। ये नोटबुक आज चूँकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आज से शेयर करूँगा। सो इन केस यदि किसी को मिसिंग है या मैंने क्या क्या एग्जांपल किया वो देखना चाहें तो वो देख सकेंगे अपने पाइथन पे इंस्टॉल करके रन करके। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक एग्जांपल हो गया। Manish, हाँ Manish, what is the meaning of that? A equal 5 plus 6j, right? Then हाँ you said A equal to 5, but how will get the value for j or something like this? सी Mm-hmm. कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है हमारा, जो मैंने मैथ में पढ़ा था, इसमें Mm-hmm. दो पार्ट होते हैं। एक 5 जो रियल पार्ट होते हैं और 6 जो है वो इमेजिनरी पार्ट होते हैं। तो Right. और जे जो है ये दिखाने के लिए होता है कि ये वाला पार्ट इमेजिनरी है। आप चाहो तो इसे ऐसे करके भी लिख सकते हो, पहले इमेजिनरी पार्ट को फिर रियल पार्ट को। सो जे सिम्बलाइज कि ये इमेजिनरी पार्ट है। ओके, Mm-hmm. तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। मतलब मैंने स्पेस कर दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये इसका रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट है। अभी ये चेंज हो Mm, जाएगा।
But you, how we will use that? I'm just thinking हाँ, about it. नहीं The तो programming. आप ये समझो कि जो भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, जो हम मैथ वाले ऑपरेशन करते हैं ना, या जैसे हमें कुछ मशीन लर्निंग में या फिर आपको डेटा साइंस में इस तरीके से ऑपरेशन करने होते हैं कुछ। एक्चुअली डेटा साइंस और इस सब में हम लोग कुछ ऑपरेशंस करते हैं, तो उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा सेट चाहिए होता है। तो यदि आपको डेटा सेट कॉम्प्लेक्स नंबर का है तो आप उसको हैंडल कर सकते हो। बट यही आप जावा में ऐसे हैंडल करना चाहो तो आपको दो वेरिएबल लेके इस तरीके से दो वेरिएबल के साथ मेंटेन करना पड़ता है। बट पाइथन में हम लोग देखो, पहले मैंने बताया था कि ये डेटा है और ये इंफॉर्मेशन है। सो डेटा को होल्ड करने के लिए हमें वेरिएबल चाहिए होता है। तो डिफरेंट टाइप के डेटा सेट हम पाइथन में हैंडल कर सकते हैं। इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम यहाँ पाइथन में इस तरीके से हैंडल करते हैं, और हमें ज़रूरत पड़ी तो इस तरीके से हम इसका रिजल्ट लेते हैं। क्लियर? Okay, a dot real and then हाँ float. Okay, हाँ। yeah, good. तो मनीष पाइथन, हाँ मनीष मेरे को यहाँ पे एक डाउट है। जैसे आपने दिया रियल पार्ट एज ए 5, तो ये टाइप दे रहा है फ्लोट, बट हमने तो ऐसे 5 तो इंटीजर दे रखा है ना, तो ये हाँ फ्लोट क्यों दे रहा है? अगर हम यहाँ पे फ्लोट देते हैं जैसे 5 पॉइंट कुछ आप दे दीजिए तब भी ये फ्लोट देगा। हाँ, तो तभी ये फिर फ्लोट देगा। डिफरेंस, हाँ, तो वो तो फ्लोट था ही, तो ये फ्लोट आया, बट जब हमने इंटीजर वैल्यू पास की तो वो इंटीजर ऐसे देनी चाहिए थी ना। तो मैंने आपको बताया कि जब हम लोग ये से रन करते हैं या अपने प्रोग्राम रन करते हैं, तो पाइथन 3 की ये प्रॉपर्टी है। यदि आप पाइथन 2 में जाओगे तो ये आपको इंटीजर ही देगा, लेकिन पाइथन 3 में जाओगे तो इसका कन्वर्जन फ्लॉट हो जाता है। अच्छा इसका एक सिग्निफिकेंस आप ये समझो, पाइथन 3 और पाइथन 2 में इस तरीके से डिफ्रेंशिएट है। ठीक है? अच्छा, ठीक है। हाँ जैसे आपने कल बताया था कि हाँ आप जब डिवाइड करोगे तो पाइथन 2 में जैसे मतलब सिर्फ इंटीजर हाँ पार्ट देता है, बट पाइथन 3 में आपका डेसिमल पार्ट भी देता है। हाँ। तो ये आप समझ लो, पाइथन 3 में जब भी हम रिजल्ट या कुछ ऑपरेशन करते हैं तो मेरे को इंटीजर का इंटीजर नहीं मिलता, मेरे को वो फ्लॉट के रूप में कन्वर्ट होकर मिलता है। ठीक है? मैं कुछ सेशन बाद पाइथन 3 पाइथन 2 साथ में रखूँगा, वो लास्ट के एक दो सेशन रहेंगे, उसमें हम लोग पर्टिकुलरली देखेंगे पाइथन 2 पाइथन 3 में क्या डिफरेंस है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोला था। सो एक एक जितने डिफरेंस है वो लिस्ट आउट करेंगे। ठीक है? और कुछ क्वेश्चन? नहीं मनीष। ठीक है। सो मूविंग करते हैं ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के बाद। मान लो यदि आपको डेटा साइंस से कोई आप प्रोजेक्ट कर रहे हो या कुछ, मैं डेटा साइंस में डाइव करूँ, तो जब आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा रहे कि कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को कैसे स्टोर करेंगे, तो आप इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? अब आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। ये 3 टॉपिक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक कीवर्ड है, दूसरा हमारा एक आइडेंटिफायर है, और तीसरा हमारा लिटरल्स है। ठीक है? ये 3 वर्ड होते हैं हमारे, कीवर्ड, आइडेंटिफायर एंड लिटरल्स। तो ये तो पाइथन लिखा है, मैं अभी ये आपको पाइथन में बता रहा हूँ। ठीक है? तो एक एक करके मैं ये तीनों एग्जांपल लेके चलूँगा। सो आप मान के चलो कि ये जो हमारा जुपिटर नोटबुक है, इसमें हम यदि कुछ भी वेरिएबल लिखते हैं तो हमें इस तरीके से दे रहा है। बट मान लो हमने फॉर का ऐसे करके कुछ सिंटेक्स लिया तो ये हमेशा ग्रीन देगा। या आप मान लो कि इफ कंडीशन लिखना चाह रहे हो तो ये पहले हमेशा ग्रीन देगा। यदि आप ब्रेक लिखना चाह रहे हो, कुछ इस तरीके का सिंटेक्स लिखना चाह रहे हो जो आप कोडिंग में डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो, वो आपके कीवर्ड है। मतलब आप यदि स्ट्रिंग असाइन कर रहे हो या वेरिएबल असाइन कर रहे हो या आप कुछ लॉजिक पार्ट लिख रहे हो, तो उसमें आप इन लोगों को, इस सारे एक सेट ऑफ वर्ड है, उनको आप यूज नहीं कर सकते हो। वो कौन कौन से वर्ड है? जब मैं मान लो कि यदि वाइल लूप या फॉर लूप या इफ कंडीशन ये सब समझा रहा हूँ, तो यदि जब मैं उसमें बोलूँ कि ये कीवर्ड है, तो आप समझ जाना कि ये कीवर्ड है, उसको हम यूज नहीं कर सकते। और जुपिटर नोटबुक में जो भी कीवर्ड, यदि आप मान लो कि मैं ब्रेक में 9 असाइन करना चाह रहा हूँ, तो ये असाइन नहीं होगा, ये मेरे को एरर देगा। लेकिन यही मैं ब्रेक की जगह ब्रेक 1 कर दिया तो ये मेरा साइन हो जाएगा। एंड जब मैं ब्रेक 1 का वैल्यू प्रिंट करना चाहूँगा तो मेरे को इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ब्रेक जब ये सिर्फ 1 है तो ये कीवर्ड है, तो ये कीवर्ड को हम कभी भी एज ए वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते, या हम अपने कुछ ऑपरेशंस में इसको यूज नहीं कर सकते। तो आप ये समझो कि इंटरप्रेटर को ये बताया गया है कि यदि आपको ये वर्ड मिले तो ये इंस्ट्रक्शन करना है, तो इसको हम वेरिएबल की तरह यूज नहीं करते हैं।
सेट ऑफ कीवर्ड मैं आपको मतलब जो मैं आपको डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा, एक सेट ऑफ एक सेक्शन क्लास हो जाने के बाद उसमें आपको पता चल जाएगा। बट आप ये मान के चलो कि आप यदि कोई भी वेरिएबल असाइन कर रहे हो और वो यदि जुपिटर नोटबुक में ग्रीन में आ रहा है तो वो कीवर्ड है, हमें उसे यूज नहीं करेंगे। क्लियर? कुछ सैंपल कीवर्ड हैं एग्जांपल के तौर पे ब्रेक, फॉर, इफ, व्हाइल, पास। मैं कोई भी लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं, और पास के बाद जैसे ही मैं एक वर्ड लिख दिया ये आपको ब्लैक में हो गया। तो ये सब जो है हमारे कीवर्ड है, तो इनको हम थोड़ा सा इनको हम कभी वेरिएबल में यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? मनीष, वन क्वेश्चन इज मैं हाँ ये अगर हम लोग है ना ये जो ये आप जो करें कीवर्ड्स है, तो कीवर्ड्स के थ्रू यहाँ पे कोड लिख सकते हैं ना, फॉर लूप लगा सकते हैं, राइट? हाँ, तो वो जो कोड लिखने के लिए कल जैसे मैंने बताया हाँ, था सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम पास करते हैं, तो हाँ, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटर हमारा अच्छे से रीड कर सके इसके लिए हम लोग कीवर्ड यूज करते हैं। तो आप फॉर लूप हाँ ये सर, समय लगाओगे, लेकिन कोई भी हाँ, वेरिएबल को असाइन करने में आप कीवर्ड का यूज नहीं करोगे, राइट? हाँ, वो समझना है, तो समझ, लेकिन फॉर लूप यहाँ पर लग सकता है, राइट? अपन अगर मैं हाँ, वन बाय वन एक वो हम आगे चल के दिखाएंगे कि वो उसे कैसे यूज करना है, ये सब हम लोग देखेंगे। कीवर्ड तक क्लियर है सबको? अब ये जो Yes. हाँ प्लीज कुछ ब्रेक वन आपने वेरिएबल डिफाइन किया है यहाँ पे, राइट? हाँ ये कोई इनबिल्ट सिंटैक्स तो नहीं है, नहीं राइट? नहीं नहीं नहीं, आप वेरिएबल में कुछ भी ले सकते हो, उसके कुछ लिमिटेशन है जो मैं आगे बताऊंगा। बट ओके, यदि मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, अभी मेरा क्वेश्चन, मेरा जो नेक्स्ट लाइन था वो एग्जैक्टली वही था। कीवर्ड के बाद मैंने दो टर्म यूज किए थे आपके लिए। एक टर्म मैंने यूज किया था आइडेंटिफायर और दूसरा लिटरल्स। सो ये जो है आपका आइडेंटिफायर हो गया और ये जो हो गया आपका लिटरल्स हो गया। सो यदि आप मान लो कि किसी असाइनमेंट में या कहीं भी जेनरिक टर्म पे यदि बात करोगे तब हम इसे आइडेंटिफायर बोलेंगे और इसे लिटरल बोलेंगे। लिटरल कांस्टेंट होगी वो वैल्यू जो कि हम वेरिएबल में असाइन करेंगे, और आइडेंटिफायर वो वैल्यू होगा, वो चीज़ होगा जिसमें कि कांस्टेंट स्टोर होता है। तो कल हमने 1000 एग्जाम्पल किए थे, मतलब कल हमने काफ़ी एग्जाम्पल किए थे, उसमें भी हम ये देख रहे थे कि ये हमारा आइडेंटिफायर हो गया और ये हमारा लिटरल्स हो गया। ठीक है, तो लिटरल आपका स्ट्रिंग हो सकता, अभी आपका लिटरल इंटीजर है, आपका लिटरल फ्लॉट हो सकता है, और आपका लिटरल स्ट्रिंग हो सकता है। इसके अलावा बहुत से डाटा टाइप है वो भी आपके लिटरल हो सकते हैं, और जिस तरीके का लिटरल होगा उसी टाइप का आपका इस आइडेंटिफायर का टाइप चेंज हो जाएगा। तो डायनेमिक बेसिस पे ये चेंज होता रहता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ टाइप ब्रेक वन, ये स्ट्रिंग हो गया। नाउ मैं इसमें कर दिया मैंने 4, तो अब ये मेरा फ्लॉट हो गया। फिर मैंने इसी में आपको मैंने चेंज कर दिया, इसको इंटीजर किया, इसे कॉपी करके डेसिबल नहीं मैंने, होता नहीं, जिसमें डेसिबल नहीं होता क्या? फ्लॉट में डेसिमल है ना? हाँ, फ्लोट में डेसिमल ले ला, लेकिन डेसिबल भी एक डेटा टाइप होता है कई बार, नहीं, पाइथन में डेटा टाइप स्ट्रिंग इंटीजर और आपका फ्लॉट। डेटा टाइप और टोकन में मैं आऊँगा। हाँ, ठीक। तो ये ब्रेक हो गया, टाइप हो गया। अब एक मैं स्ट्रिंग का मैं एग्जांपल दिखा था, एक इंटीजर का भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ मैंने लिख दिया टाइप। अब देख लो जैसा मैंने रिजल्ट्स डाला वैसा मेरा आइडेंटिफायर चेंज हो गया, राइट? अब मैं यदि यहाँ पे चाहूँ कि टाइप ब्रेक वन की जगह से टाइप ब्रेक क्यों करूँ, तो ये मेरा फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक मेरा ये मेरा कीवर्ड है, कीवर्ड का हम टाइप नहीं ले सकते, तो ये मेरा फेल हो जाएगा, राइट? सो मैंने 3 टॉपिक क्विकली कवर किए आपके, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, लिटरल्स, आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड्स। अब ये जो कीवर्ड्स हैं ये हमारे लिस्ट में आपको दे दूंगा। लिटरल्स के हिसाब हमारे बेसिकली 3 होते हैं, तो इंटीजर एंड प्लॉट आपके लिए काफ़ी सिंपल होगा। लाइक कि यदि मैं 4 लिख रहा हूँ तो ये मेरा इंटीजर है, 4.0 लिख रहा हूँ तो मेरा प्लॉट है, और यही मैं ब्रेक की जगह
मैंने कुछ लिख दिया हेलो पाइथन, तो ये मेरा स्ट्रिंग हो गया, राइट। ये तो रन नहीं करेगा, ये रन नहीं करेगा हमारा, राइट, क्योंकि ये मेरा कीवर्ड है। तो हमें इसके आगे कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल कुछ लिखना होगा, एंड राइट वन हेलो वर्ल्ड, हेलो पाइथन, क्लियर। तो Are you saying something, Manish? Hello. हेलो, सॉरी। सो अब ये जो स्ट्रिंग होता है, ये आप चाहो तो सिंगल लाइन में लिख सकते हो, चाहो तो आप मल्टीपल लाइन में लिख सकते हो। जैसे यदि आप चाह रहे हो आप एक कोई लंबा सा पैराग्राफ लिखो, ठीक है, आप लंबा सा पैराग्राफ लिखो, एक पूरा इस तरीके से कुछ एक पैराग्राफ लिख दो आप। इस तरीके का पूरा वेरिएबल या पूरा पैराग्राफ भी आप चाहो तो स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हो पूरे न्यू लाइन्स के साथ। तो आप इस तरीके से यदि आप इसको प्रिंट करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 3 कोड डालने होंगे, 1 2 3। और जुपिटर नोटबुक क्या है कि इसको ऑटोमेटिकली ये कोड को क्लोज कर देता है, तो आपको थोड़ा सेंसिटिवली इस तरीके से डालना पड़ेगा। तो आप मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग भी डिफाइन कर सकते हो, बट मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग या पूरा पैराग्राफ यदि आप वेरिएबल में रखना चाह रहे हो तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो अभी मैं इसे रन कर रहा हूँ, तो मेरा इस तरीके से पूरा लिखा गया, क्लियर। अब आती है इसके बाद हमारी टाइप कास्टिंग, इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। मनीष अगर मैं इसको 2 बार कोट्स और सिंगल कोट्स रखूंगा तो ये फट जाएगा क्या? मतलब एक कोड दिख रहा है नीचे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये 3 बार यूज करेगा। ये 3 कोड से हम स्टार्ट करेंगे और ये 3 कोड से हम एंड करेंगे। 2 कोड रखेंगे तो ये मतलब एरर देगा, राइट? इसका मतलब ये हो गया। हाँ, 2 बार 2 बार सिंगल कोड, 2 बार सिंगल कोड। वो बात बराबर है ना, आपको कल मैंने बताया था। नीचे हाँ ये सही है, नीचे भी डाल देते। नहीं, कल मैंने आपको बताया था जब स्ट्रिंग हम डिफाइन करते हैं तो एक कोड से हमारा स्टार्ट होता है और दूसरा कोड से एंड हो जाता है, राइट। तो हम इस तरीके से लिख रहे हैं, इसका मतलब कि ये स्ट्रिंग हो गया एक सिंपल सा। फिर इसके बाद क्या लिखा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग कंटेंट करना है। जैसे आपको पूरा मान लो पैराग्राफ या पेज उठाना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, क्लियर। और अब एक मेजर चीज आता है, जैसे कि कोई यदि बंदा चाह रहा है ये 1991 को मैं स्ट्रिंग के साथ लिखूं, तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, अभी ब्रिक जो है आइडेंटिफायर है, ये मेरा स्ट्रिंग है और मैं चाह रहा हूँ स्ट्रिंग और इंटीजर को साथ में लिखूं। तो उसके लिए हमारा एक टाइप कास्ट करना होता है। मतलब आप इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, आप फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, कुछ स्पेसिफिकली इंटीजर को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, या स्ट्रिंग को कुछ को आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो। सो उसके लिए काफ़ी सिंपल सा कमांड होता है, जैसे कि आपने a इज इक्वल टू, जैसे हमने ये ब्रेक लिखा है, हमने लिखा a इज इक्वल टू 5 और यहाँ मैंने किया टाइप ऑफ a, तो ये क्या प्रिंट होगा, कोई बताएगा अभी? अब मेरे को इस a को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो हम इसके बाद फिर सीधे लिखेंगे c इज इक्वल टू str ऑफ a। तो ये जो str फंक्शन है हमारा इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो जब हम इसके बाद इसका टाइप देखेंगे तो हमारा ये स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो कीवर्ड है हमारा स्ट्रिंग को इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। सिमिलर टाइप हमें मान लो कि फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, सो हम फ्लोट को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो ये आपको फ्लोट को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है।
यूज केस इसका इस तरीके से है कि मान लो कि मैं ये चाह रहा हूँ, ये 1991 है, ये एक लिटरल्स की तरह या आइडेंटिफायर की तरह मूव हो, तो मैं इसे वेरी हार्ड कोड कर सकता हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने a इज इक्वल टू 991 लिख दिया, और इसके पहले में एक देख लेते हैं। यदि हमें मान लो दो स्ट्रिंग को कॉन्कनेक्ट करना है, राइट, मान लो कि मेरे को a इक्वल टू पाइथन है और b इक्वल टू मेरा हेलो है, और मैं चाह रहा हूँ कि a और b मेरा साथ में प्रिंट हो, तो इसके लिए सिंपल कमांड हो जाता है a प्लस b, सो पाइथन हेलो। यदि आप चाह रहे हो कुछ स्पेस वगैरह कुछ देना, तो आप इसमें लिख सकते हो फिर से a प्लस, और आप कुछ स्ट्रिंग बीच में कंटेंट करना चाह रहे हो तो आप स्पेस दे दो, एंड फिर प्लस b। तो ये सिंपल तरीके से इसे एक स्पेस को मैंने क्या कहते हैं स्पेस ले लिया, यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिफाइन किया, और इस तरीके से मैं कॉन्कनेक्ट कर सकता हूँ। हमने पाइथन हेलो किया। यदि हमें हेलो पाइथन चाहिए, हेलो पाइथन, तो ये स्ट्रिंग कॉन्कनेक्ट का तरीका हुआ, मतलब प्लस साइन से हम लोग स्ट्रिंग को कॉन्कनेक्ट कर सकते हैं। ये सब छोटे छोटे स्टेज के केसेस हैं जो कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। जुपिटर नोटबुक को मैं दूंगा उसके हिसाब से, ताकि आप कभी भी यदि कुछ स्ट्रिंग को कॉन्कनेक्ट करना हो तो कर पाएँ। अब जैसे मान लो मेरे को लिखना है, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखने हैं, लाइक कि मैंने डिफाइन किया c इक्वल टू 1 2 3 एंड c की वैल्यू हमारी हुई 1 2 3। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे हेलो फिर 1 2 3 और पाइथन लिखा है, सो हम इसे कॉन्कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, लाइक b प्लस c प्लस a हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रिंग टाइप है, एक ये स्ट्रिंग टाइप है, और बीच में ये इंटीजर टाइप है। तो जब भी हम इसे रन करेंगे तो हमारा एरर देगा, ये कहेगा कि c आपका इंटीजर है और ये दोनों स्ट्रिंग है। तो हमें इस तरीके की केस के लिए अपने स्ट्रिंग इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना रहता है। जस्ट फॉर एग्जांपल यदि हम इसे चाहें तो str, अब मैं इसे जब प्रिंट करूंगा तो आपको ये सही से प्रिंट दे देगा। आप चाहते हो तो यहाँ पे कुछ अपना स्पेस फिर से लगा सकते हो। तो ये छोटे से ऑपरेशंस हैं जो कि हम लोग क्विकली कवर करेंगे अपने स्पेस के साथ से। सो पाइथन में आप देख रहे होगे कि चूंकि सारे जो वर्ड है या सारे आइडेंटिफायर या लिटरल है, ये डायनेमिक टाइप है, आप कभी भी जैसा चाहे वैसा चेंज कर सकते हो। उसका आपको टाइप देखना है, तुरंत में आप टाइप लिखो और उसे आप कन्वर्ट करके रन कर सकते हो, राइट। सो इस तरीके से हम अपना यूज केस बनाते हैं। जैसे मान लो कि मेरे को कुछ कोड में लाइन्स लिखने हैं या किसी को इंस्ट्रक्शन देने हैं, कुछ वेरिएबल पास करने हैं, तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग पास करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मेरे को मान लो पाइथन से JDBC कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, तो कनेक्शन में कुछ इंटीजर है कुछ स्ट्रिंग है, तो इस तरीके का कॉन्कनेटेशन करके हम वो कमांड बनाते हैं और फिर वो कमांड पास करके हम लोग कनेक्ट करते हैं। सो बेसिकली इंटरव्यू में पहला ये भी पूछा जाता है कि आप स्ट्रिंग और इसको कैसे कॉन्कनेट करते हो, तो उसका एक सिंपल सा ये है कि हम लोग टाइप कास्ट ऑपरेटर यूज करते हैं। अब मान लो हमारा एक हेलो है जो कि स्ट्रिंग है, उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, राइट। हेलो, You mean is वो तो ऑलरेडी सॉरी b इक्वल टू यदि हेलो है हाँ तो ये एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को हम चाहें कि भी इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्लियर। ये हमेशा हमें एरर देगा। यस लेकिन यदि हम स्ट्रिंग को इस तरीके से डिफाइन कर रखते हैं, एक इंटीजर की तरह डिफाइन कर रखे हैं, तो ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। तो ये सिंपल सी मेथोलॉजी है। कई बार ऐसा होता है कि आप इसका जो है स्ट्रिंग निकालते हैं, मतलब यदि आपको किसी ने आपने लिटरली किसी नंबर को स्ट्रिंग कन्वर्ट कर दिया टाइप कास्ट करके, तो फिर वापस आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना तो आप कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ strc को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया था,
like type d is equal to strc type d। हमने d को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया था, राइट, और d की वैल्यू हमारी 1 2 3 है। अब मैं इस d को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे क्योंकि हम लोग तुरंत प्रोग्राम रन कर सकते हैं और तुरंत रिजल्ट देख सकते हैं, तो ये काफ़ी आसान हो जाता है सीखना और मतलब प्रैक्टिस करना भी, राइट, और किसी को बताना भी आसान हो जाता है। तो ये जो थोड़े से स्ट्रिंग, इंटीजर, कीवर्ड आइडेंटिफायर की जो मैंने प्रैक्टिस की है, ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस मतलब बीच में जो 10 मिनट का सेशन करेंगे उसमें आप कर लेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग थोड़ा बहुत साथ में अपने साथ कर रहे होंगे। किसी का क्वेश्चन? No. ये काफ़ी सिंपल चीज़ है, बट हाँ जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में जाएंगे या मान लो ये सबको मिक्स करेंगे, तो वहाँ पे हमें ये सब हैंडी होना चाहिए। लाइक हम अल्फ़ाबेट यदि अच्छे से सीख लेते हैं तो हम सेंटेंस अच्छे से, वर्ड अच्छे से बना सकते हैं, और एक बार वर्ड बना दिए तो सेंटेंस बना सकते हैं, एंड सेंटेंस बनाने के बाद हम अपने प्रोग्राम में अच्छे से इंस्ट्रक्शन पास कर सकते हैं। तो लाइक कल हमने थोड़ा सा वर्ड सीखे थे, मतलब अल्फ़ाबेट सीखे थे। नाउ वी आर क्रिएटिंग सेंटेंसेस, सॉरी वर्ड, नाउ वी आर क्रिएटिंग वर्ड्स, कि कैसे हम 2-3 वेरिएबल को कंबाइन करके अपना रिजल्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिया, मैंने किसी वेरिएबल में एक कॉम्प्लेक्स डेटा लिया और मैं यूजर को ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका इमेजिनरी पार्ट ये है और इसका रियल पार्ट ये है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, C इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ इनपुट कॉम्प्लेक्स नंबर, और चूंकि हमारा इसके बाद इंटीजर या फ्लोट आएगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस, फिर हम लिखेंगे str a डॉट रियल, एंड फिर कुछ अपने अपना स्पेस देना चाहें तो हम स्पेस दे देंगे। Dot. इसके डॉट यहाँ नहीं होता, हाँ यहाँ डॉट होगा, मैंने मिस कर दिया, थैंक यू। और फिर हम लिख दिए str a डॉट img, और जब हम इसे सी को रन करेंगे तो हमारा इस तरीके से आ जाएगा। हमने यहाँ पे भी डॉट मिस कर दिया। तो आप देख रहे होंगे कि हमें जब इस तरीके से हम कंबाइन कर पा रहे हैं, राइट, तो इस तरीके से हम 3 वेरिएबल को भी कंबाइन कर पा रहे हैं। तो हमें मान लो कुछ इस तरीके से कभी कुछ करना हुआ तो हम आराम से कर सकते हैं, मतलब कंटिन्यूट कर सकते हैं कोई भी चीज़ को। क्लियर? नहीं, ये क्लियर नहीं हुआ। एक्चुअली आपने बोला कि रियल पार्ट, राइट, a डॉट रियल 5.44, ओके दैट्स फाइन। रियल पार्ट ये ओके, जो जे का क्या मीनिंग है यहाँ पे? मींस जे मींस जो मैंने पहले ही बताया था, जे इज सम सिग्निफिकेंस। जे इज सिग्निफाई कि इसके साथ जो नंबर लगा वो एक इमेजिनरी नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप एक को रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। ये हमारा बेसिक मैथ वाला चीज़ है जो हम लोग डेटा साइंस कवर करेंगे। तो अभी आप मैंने हाँ J just significance for the imaginary number, right? That's it. या Okay, जैसे got it. मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 पार्ट है, तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ मैं जे लगाऊंगा, जो रियल पार्ट है उसके साथ मैं कुछ नहीं लगाऊंगा। Okay, ठीक है, got it now. Yeah, sure. ठीक है। Thank you. अभी किसी को यहाँ तक में काफ़ी स्टेप निकलना चाहिए, और यदि कन्फ्यूजन है तो मैं ये नोटबुक दे दूंगा, आप थोड़ा सा अपने हाथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट, मतलब सेशन के बाद। मतलब जो भी मैंने कमांड रन किया वो कमांड आप एक साथ ऐसे खोल लें और एक नया न्यू पाइथन 3 कर दें, और जैसे मैंने एक प्रोग्राम यहाँ से रन किया तो आप इसे ऐसे कॉपी करके एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आप लिखें और रन करके आउटपुट देखना शुरू करें, और कुछ अपने से करके देखें कि क्या होता है, नहीं होता है, और कुछ जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से इंस्ट्रक्शन सेट करके करें।
सो अभी तक हमने पाइथन का क्या बैकग्राउंड में चल रहा है कुछ नहीं किया है, बट हम लोग पाइथन प्रोग्राम जुपिटर नोटबुक से काफ़ी तेज स्पीड से रन करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं वेरिएबल, इंटीजर, आइडेंटिफायर का, राइट? और लोग सेम पेज पे हैं? क्योंकि ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ पे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, तो मैं सिर्फ स्पीड अप मूव कर रहा हूँ। यस और यदि आपको कहीं भी यदि इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो सेशन के बाद मैं 10 मिनट का सेशन लेता हूँ, उसमें आपका ये सारे क्वेश्चन मैं क्लियर कर दूंगा। बट आई बिलीव कि द मोर यू प्रैक्टिस, एज लॉन्ग एज यू हैव दिस नोटबुक and as long as like you can practice, you can see the results and do the things, right? और कल जैसे आपने कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन का ट्राई किया था, वैसे आप यहाँ पे भी कुछ अपना ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? तो हमारा बेसिक डेटा टाइप, आइडेंटिफायर, लिटरल्स और पाइथन का थोड़ा सा बेसिक कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे, और एडवांस लेवल जाने के पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा जुपिटर नोटबुक पे ट्राई कर लें। सो अभी तो मैं नोटबुक नहीं दूंगा, आप खुद से जो आपको याद आता है उस तरीके से आप 10 मिनट प्रैक्टिस करें। 10 मिनट बाद हम लोग इसी लिंक पे फिर से मिलेंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, ताकि मैं थोड़ा एडवांस में बताऊँ तो आपको थोड़ा क्लियर हो। क्लियर? जो भी आपको ठीक लगे Okay. थोड़ा सा प्रैक्टिस Yeah. कर लें। क्लियर? Sure. क्योंकि मैं मनीष, हाँ, आप इसी में आ रहे हो वापस 4:30 बजे हाँ, वाले उसमें आ रहे हो? इसी लिंक पे हम लोग तो मैं इसी उसको लिंक पे ऑन हम लोग रखता हूँ, मिलेंगे। क्योंकि मुझे थोड़ा सा जूम में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं फोन पे भी हूँ और उसमें भी हूँ ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो मैं ऑनलाइन रहूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना आपको? हाँ, आप रहो, मतलब कोई मैं इशू नहीं, आऊंगा, आप कोई कोई इशू इशू नहीं नहीं। है। हाँ, बट मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, ताकि हाँ, नेक्स्ट जो प्रैक्टिस पार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस वो आसान हो श्योर जाए, ठीक है? श्योर। और नेक्स्ट टाइम से मैं जो भी असाइनमेंट कराऊंगा उसका पहले मैं आपको इसका जुपिटर नोटबुक आपके सिस्टम पे दे दूंगा, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी, राइट? Yeah. यस तो ये इनिशियल है, ये मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आप एक एक लाइन कॉपी करो या आप खुद से करो, इसलिए अभी 1-2 सेशन तक हम इसी तरीके से चलेंगे, ठीक है? Sure. Thank you. तो 10 मिनट बाद मिलते हैं यहीं पे। मैं टाइम IST में बता देता हूँ, हम लोग मिलेंगे 7:20 पे, राइट? 7:20 पे इसी लिंक पे। 7:20. Okay. 17:20 मतलब 5:20, 17:20 पे। 5:20 ना? हाँ, 5:20 पे। Yes. 5:20, 17:20. हाँ। Okay. Thank you. और जो लोग कॉल पे रहना चाहें वो रह सकते हैं, यदि उनसे कुछ पूछना है या कुछ कंफ्यूजन है तो मैं 2 मिनट बाद फिर से ज्वाइन करूँगा, तो उस पर रह के बात कर सकते हैं, ठीक है? ओके थैंक यू। ओके थैंक यू।